सागर जिले के बांदरी थाना अंतर्गत पथरिया बामन गांव में नाथेश्वर धाम सरकार के नाम से दरबार लगाने वाले ओमकार मिश्रा पर एक महिला ने बलात्कार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने इसकी शिकायत मंगलवार दोपहर सागर एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से की है। महिला ने बताया कि झाड़ने की आड़ में ओमकार मिश्रा ने बेहोश कर मेरी अश्लील फोटो निकाल ली और इस फोटो को उसके पति और सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर लगातार 1 साल तक गलत काम करता रहा। जब इसका विरोध किया तो पति को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला जांच में लिया है। बता दें कि ग्राम पथरिया बामन में नाथेश्वर धाम सरकार के नाम से ओमकार मिश्रा दरबार लगाकर पर्ची पर लिखकर लोगों की समस्याएं बताते हैं और उनका निराकरण करते हैं। ये पथरिया बामन गांव में नाथेश्वर धाम सरकार करके है। नाथेश्वर धाम सरकार। हाँ, ये क्या आपके साथ गंदा काम किया, क्या किया आप? ये पिछले 1 साल से हमारे लिए ब्लैकमेलिंग करके हाँ। और वहाँ ले जाकर हमारे साथ गलत काम करते हैं। हाँ। किस तरह ब्लैकमेल करते हैं, क्या दबाव बनाते हैं? फोटो रखे हैं अपने मोबाइल में, पेन ड्राइव में 5-6 मोबाइल हैं इनके पास में, तो फोटो बताते हैं और फोटो बता के ब्लैकमेलिंग करते हैं और दरबार लगाते हैं, पर्चा बनाते हैं। इनकी पहली मुलाकात हम लोगों की गया जी गए थे पितरों का तर्पण करने के लिए, तो बस में ये बाबा जी भी गए थे। तो वहाँ पे बोले कि आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, बोले कि आप एक काम करो कि भागवत करा लें तो आपको पूरा आराम लग जाएगा, हमारे पति से बोले। तो हम लोग वहाँ से आ गए, इन्हें संकल्प दिला दिया फल्गु नदी में वहाँ पे, तो हम लोग आ गए। फिर उसके बाद में इनका फ़ोन आया करीब 6 महीने बाद, तो बोलते हैं भागवत करा लो। तो हम लोगों की गुंजाइश नहीं थी, तो हमारे हस्बैंड ने बोला कि अभी गुंजाइश नहीं है पंडित जी, तो करा लेंगे। तो फिर पितृपक्ष के पहले इनका फ़ोन आया, बोले कि आप करा लो क्योंकि संकल्प हुआ है आपका। तो फिर भागवत करने के लिए हम लोगों ने फिर से यही बोला कि अभी गुंजाइश नहीं है। तो बोले कि आप एक काम करो कि आप मूल पाठ करा लो, मूल पाठ कराने में आपको उसका नहीं लगेगा, संगीत कलाकारों का और अन्य चीज़ और टेंट वगैरह का नहीं लगेगा, आप लेकिन करा लो। ऐसे करके भागवत करी इनने, 8 दिन घर पे रुकी। फिर उसके बाद कहते हैं आप लोग दरबार में आओ, आपका पर्चा निकालेंगे हम। तो मंगलवार को हम लोगों को बुलाया, तो हमारे हस्बैंड और हम गए वहाँ पे। इनने पर्चा निकाला, बोले आपके लिए प्रेत क्रिया है और आपका एक हवन होगा लाल मिर्ची और सरसों के तेल से। तो इनने एक डलिया, उड़द की दाल, सरसों का तेल, लाल मिर्ची, खील, काला कपड़ा, पापड़, सेंदूर और 5 प्रकार की मिठाइयाँ, जमाने भर का जो भी इनने लिस्ट बनाई थी वो सामान, उनकी एक प्रिंटेड लिस्ट देते हैं वो। तो वो सामान लेके बोले कि तांत्रिक हवन होगा। तो वहाँ पे हम लोग गए रात को। हाँ, वो बोलते हैं कि ये हवन रात में ही होता है उतारा वाला। तो करीब हम लोग 10 साढ़े 10 बजे गए होंगे। तो फिर वहाँ पे इनने हवन की तैयारी करवाई। हमारे मिस्टर से बोले कि आपको अकउआ के और पीपल के पत्ते गिनना है और एक तेल का दिया बनाओ। तो वहाँ दूर, खूब दूर एक ब्रह्मदेव बाबा का चौतरा बना है इनके आश्रम पे। तो बोलते हैं कि वहाँ पे जाके यहाँ पे दिया रख के आना, 7 परिक्रमा लगा के आना और जब तक में ये जो मिर्ची से हवन होना है, इस मिर्ची से इनके ऊपर से अभिमंत्रित करनी पड़ेगी सारी की सारी मिर्ची। तो मिर्ची अभिमंत्रित करने के लिए इनने एक वहाँ छोटा सा एक वो बनाया है अलग से, बोले कि कुटुंब के परिवार के लोग नहीं देख सकते। तो वहाँ ले गए और इनने मिर्ची अभिमंत्रित करने के लिए कपूर जलाया एक दिया में रख के, और वो कपूर खुद ने भी खाया हमारे सामने और फिर से कपूर डाला और उसमें कुछ डाल दिया, तो पूरे में धुआं धुआं हो गया, हम बेहोश हो गए। और फिर उसके बाद में इनने हमारे साथ जो भी कुछ किया हो, जब हम होश में आए तो हमने देखा कि मतलब हम सही हालत में नहीं थे। तो फिर चुपचाप इनने हमसे बोला कि उठो और चुपचाप बोले कि पूजा में बैठो, नहीं तो तंत्र क्रिया से सब बर्बाद कर देंगे। और फिर बस पूजा पाठ करा के। और कितनी बार आपके साथ ये गलत काम किया गया? उस दिन तो किया, फिर ये घर आए बाद में। तो इनने घर पे वो जब हमारे मिस्टर नहीं थे, ड्यूटी चले गए थे, तो हमने इनका मतलब वो किया विरोध। तो कहने लगे इनने अपने मोबाइल में, तभी तो हमें पता चला। फिर इन्हें अपने मोबाइल में वो दिखाई वीडियो वगैरह, तो वो देख के हम लोग शॉक्ड रह गए। कितने समय से आपका शोषण चल रहा है? पिछले 1 साल से। आज आपने एसपी साहब से शिकायत? एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। इस बीच में इनके नंबर भी ब्लॉक करे गए। हमारे पास इनकी 4 लाख ब्लॉक कॉल है और जब ये ब्लॉक कॉल करते हैं और यदि अपन का कॉल नहीं भी लौटाओ तो ये भागुदाई के पास गाड़ी खड़ी करके और अचानक आ जाते हैं। घर पे हंगामा करने का भी
धमकी देते हैं, तो फिर इनकी सुनने के लिए अपन को फिर जाना पड़ेगा मजबूरन होके। एक साल में कितनी बार हुई ये घटना? अब ऐसी तो याद नहीं है, पर इन्हें कई बार बहुत बार परेशान किया है, बहुत बार। ठीक। पैसे कोई लेन देन है आपको बता रही हैं? पैसे तो इन्हें लिए जब उनको ज़रूरत पड़ती थी, तो ऐसा भी कि पैसे डाल दो। फिर हमारी बहनों ने भी पैसे डाले हैं इनको, तो बहन के तो कितने पैसे दे चुके हैं? दान तो हम लोगों ने 50-60 हज़ार रुपये तो स्वेच्छा से शुरू में किया था, हवन के पहले, जब भागवत कराने के बाद में मंदिर का काम चल रहा था। तो पर उसके बाद ऐसे फुटकर उन्हें कई बार लिए हैं जो हमें याद नहीं है। बाकी जो फ़ोन पे में है, तो ऐसे फ़ोन पे में 15-20 हज़ार रुपये हैं जो दिए हैं हमारे मतलब फ़ोन से गए हैं। और बाकी इनकी अपने पास जब इनने मोबाइल से हमें कॉलिंग पे बोला है फ़ोटो का, तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और ये अश्लील वीडियो करते हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग है। हमने मैडम अंजलि मैडम को भी दिखाई हुई है, अंजलि दुबे मैडम को, और वहाँ जाके डिप्टी कलेक्टर साहब को भी दिखाई है, यहाँ पे भी अधिकारियों को दिखाई है, और समाज के कई लोगों को भी। पूर्व में आज के 20-25 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। और अपने जो अध्यक्ष जी हैं ब्राह्मण समाज के, राकेश दुबे जी, सिद्धगोवा वाले, इनको भी हमने फ़ोन के माध्यम से सारी घटना की जानकारी दी हुई थी कि कल को ये ना हो कि मतलब ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो बहुत से वरिष्ठ लोगों को ऐसी जानकारी दी कि मतलब इनकी चीज़ें आए और समझाया जाए और इन चीज़ों का ये लोग वो ना करें। तो बोल रहे थे, उनने भी हमको ये बोला था कि इनको समाज से अलग कर देंगे और आप जैसा बोलो वैसा हो जाएगा, और यदि आपको लगता है तो आप कानून का सहारा भी ले सकती हैं। ठीक।